हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ऑरल लर्निंग विद सिमरन। आज अगेन मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ हूँ दैट इज द पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसका इंट्रो करेंगे कि क्यों ये चैप्टर जरूरी है और कैसे क्वेश्चंस इस पे हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, व्हाट डू मीन बाय मोनोमियल, व्हाट डू मीन बाय बायनोमियल एंड व्हाट डू मीन बाय ट्राई और पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक्स एक फैमिली ले लूँ तो दिस इज मोनोमियल। अगर मैं एक्स प्लस वाई ले रही हूँ दिस इज बायनोमियल। और मैं इसको एक्स प्लस वाई प्लस जी बोल रही हूँ तो दिस इज ट्राइनोमियल। ठीक है, सेम अगर मैं इसको और इसका क्या एग्जांपल ले सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो दिस इज माय आल्सो बायनोमियल। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे तीन एक और टर्म आती है दैट इज हमारा लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक। इस लीनियर का मतलब होता है कि मेरी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इज 2 एंड द क्यूबिक का मतलब है कि हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। अभी हाईएस्ट पावर से मतलब क्या, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने इसके जीरो होंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अब एक न्यू टर्म आई है कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज मेरे पास x प्लस 1 है, x प्लस 1, देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इट मीन्स ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ x की एक ही वैल्यू हो सकती है कि ये इस पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो कर दे। सपोज इफ लेट x इज इक्वल्स टू -1 और मैं इस इक्वेशन में इसको पुट करने जा रही हूँ, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स फॉर दिस इक्वेशन -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वो नंबर जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, कैंसिल आउट कर दे। अब मैंने क्या बात करी, लीनियर की बात करी। लीनियर का मतलब कि मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर होगा कि उस पूरी पॉलिनोमियल वैल्यू को जीरो कर दे। सेम क्वाड्रेटिक में मेरे पास दो ऐसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो कर दे। एंड क्यूबिक में अगर मेरी हाईएस्ट पावर 3 है, अगर मेरी हाईएस्ट पावर 3 है तो मेरे पास 3 नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की उस वाली पॉलिनोमियल को वो क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, अब समझ आया? इट मींस अगर हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आए, किस पर आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आए, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। लेट सपोज मैं इस दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ना कुछ एक टर्म दे रही हूँ दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब समझ आए ये अल्फा क्या है और बीटा कौन सी बला है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मींस जिसकी हाईएस्ट पावर इज 2। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लेके चल रही हूँ। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2 है। इट मींस इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए मेरे पास दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि दो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। दो वैल्यूज निकलेगी, एक मेरी अल्फा होगी और एक बीटा होगी। चलो हम इसको पहले करके देख लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ 10 1 जा 1 और 7 आना चाहिए, तो 5 2 जा 10 लिख सकती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसमें से एक कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, x प्लस 5 और इसमें से 2 कॉमन आया, 2x प्लस 5। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस 5 को मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया और x प्लस 2 आया। इट मीन्स मेरे पास x
plus 5 is equals to 0, that is x is equals to minus 5. And second, x plus 2 is equals to 0, that is x is equals to minus 2. तो मेरे पास अगर मैं x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट करूंगी ना, तो मेरा जो आएगा वो 0 हो जाएगा. सेम अगर मैं x की जगह -5 पुट करूंगी इस इक्वेशन में, तो ये पूरी पॉलिनोमियल मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इट मीन्स ये जो x की वैल्यू हुई ये मेरी अल्फा है और ये वाली जो x की वैल्यू हुई वो बीटा हुई, और वाइस वर्सा. हम किसी को भी अल्फा ले सकते हैं और किसी को भी बीटा ले सकते हैं. आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट अभी तक समझ आया है. ठीक है, अब मेरे पास ना कुछ रिलेशंस है. अब मेरे पास कुछ अल्फा और बीटा के रिलेशन है, हम उसको डिस्कस करते हैं. फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है. ठीक है, एक होता है सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. देखो अब हमारे जीरोस दो थे, दैट इज एक अल्फा और दूसरा बीटा. ठीक है, सम बोला इट मीन्स मेरे को अल्फा प्लस बीटा का क्या करना है, सम करना है. प्रोडक्ट बोला इट मीन्स मेरे को अल्फा और बीटा का क्या करना है, प्रोडक्ट करना. अभी कुछ इक्वल होगा इनका. देखो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है. ठीक है, ए मेरा कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी मेरा कॉफिशिएंट है एक्स का, एंड सी इज माय कांस्टेंट टर्म. राइट, समझ आया. अगेन रिपीटिंग, ये होती हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब मैंने रिपीट कर रही हूँ कि जो a है वो मेरा कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड c मेरी कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, अगर मैंने पहले वाला ही एक एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है एंड c की वैल्यू 10 है, और ये हम हमेशा विद साइन लेके चलते हैं. ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे पास कुछ ना कुछ एक रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का. ठीक है, अब मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, क्या होती है, माइनस बी बाय, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी बाय ए. ठीक है, अब मेरे को इसी इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पे b क्या है, 7 है, b क्या है, 7 है, और a क्या है, 1 है. ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा. इट मीन्स मेरा सम कितना आ गया, 7 आ गया. सेम अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ, दैट इज c बाय a. c बताओ इस हमारे पॉलिनोमियल में क्या है, 10 है, तो मैं लिख सकती हूँ 10, और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1. तो इट मीन्स मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 10 एंड सम ऑफ जीरोस इज 7. ठीक है, एक आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा और सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो और उनका रिलेशनशिप निकालो. ठीक है, क्या निकालो, रिलेशनशिप निकालो. देखो हमने अल्फा प्लस बीटा 7 था और अल्फा बीटा 7 निकाला है. याद करो पिछले वाले से कि हमने अल्फा क्या निकाला था जब हमने इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करी थी. रिवर्स कर लेना वीडियो को. अल्फा निकाला था हमने -5 एंड बीटा निकाला था हमने -2. राइट, क्या निकाला था, अल्फा निकाला था -5 एंड बीटा निकाला था -2. अब मैं इसको ही प्रूव करके दिखाऊंगी. मिडल टर्म स्प्लिट से हमने अल्फा और बीटा की इंडिविजुअली वैल्यू निकाली थी. अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का सम करती हूँ तो -5 -2 इज इक्वल्स टू -7. राइट, अब देखो प्रोडक्ट आई मीन सम दोनों का -7 आ रहा है. कोई कंफ्यूजन, राइट. अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा. अल्फा कितना है मेरे पास, -5 एंड बीटा कितना है, -2. क्या आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा. पॉजिटिव साइड सेम आ गया. बस यही रिलेशन को हमने वेरीफाई करना होता है कि आप इससे हमें फॉर्मूले से वेरीफाई करके दिखाओ और इंडिविजुअल वैल्यू से वेरीफाई करके दिखाओ. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट.
ठीक है, समझ आया हमने कैसे ये चीज करी है। अब इससे रिलेटेड ना हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि सीधा आप रिलेशनशिप उनका वेरीफाई करो, अदरवाइज हमें कुछ ना अल्फा बीटा का रिलेशन गिवन होता है और उसमें आपको फाइंड करनी होती है वैल्यू कि इस पूरे इंडिविजुअल का पूरा आप वैल्यू निकाल के दिखाओ। अभी हम आगे उसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल वैल्यू गिवन है, दैट इज मैं पहले वाली ही वैल्यू ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और मेरे को क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। पहले इसका मिडल टर्म पूरा निकाला, मिडल टर्म जैसे हमने प्रीवियसली किया था ना वैसे ही मिडल टर्म करके मेरे को इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, -5, एंड बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी। तो सेम मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट। 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू निकाल दी, तो सिंपल मैं इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, दैट इज 1 अपॉन में -5 प्लस 1 अपॉन में -2। एलसीएम लेना है मेरे को, तो कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया मेरा 10 और यहाँ पे दिस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, -7/10, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे, और कैसे कर सकते थे, अगर आपको इंडिविजुअली अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी, यानी कि आपको मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करके इंडिविजुअली अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, और ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा, दैट इज सम ऑफ जीरोस अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बताओ सम ऑफ जीरोस क्या है मेरा इसमें, बोलो। सम ऑफ जीरोस होता है जो बीच वाली टर्म होती है ना, ये जो बीच वाली आपको टर्म दी हुई है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसका माइनस साइन लगा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस निकल आ जाएगा, यानी कि -7 बाय और क्या होता है 10। ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a and alpha into beta is equals to c/a, that is 7/1 and 10/1। सब्स्टिट्यूट कर दो जस्ट इस वैल्यू को, आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके आपसे पूछा जाएगा कि 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, या आपको पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो अगेन आपके पास वही दो तरीके हैं कि आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करके अल्फा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू निकालो, दैट इज -5 एंड -2। हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। फिर सारी वैल्यू उसके अंदर आपने क्या कर देनी है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अल्फा की वैल्यू -5, बीटा इज -2 प्लस यहाँ पे -2/-5, ये सारा प्लस में आ जाएगा, दैट इज 5/2 प्लस 2/5, टेकिंग एलसीएम, और इसके बाद क्या आ जाएगा 25 प्लस 4, दैट इज 29/10, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, इसका एलसीएम लो, एलसीएम करके नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और फिर इसका यहाँ पे करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास ना स्क्वायरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या तो सम का फॉर्मूला है, क्या तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपने एक आइडेंटिटी सुनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सुनिए ये वाली वैल्यू। अब बस a को मैं अल्फा पुट कर रही हूँ और b को बीटा पुट कर रही हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा।
अब देखो मेरे को अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको मैं इधर लिया, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का है -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब बताओ ये आ गया मेरा सम, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट। सम कितना होता है माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर एंड प्रोडक्ट इज सी बाय ए, राइट, इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सम कितना हो गया यहाँ पे -7/1 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 10/1 that is alpha square plus beta square। ठीक है, 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या होगा -20 दैट कम्स आउट 29। बस अब इसकी जगह मैं ये डाल रही हूँ दैट इज 29 और क्या है अल्फा इंटू बीटा इज 10, आ गया आपका 29/10। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हो, क्या तो ये या तो ये, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू।